क्या होगा पाकिस्तान का? न गैस, न बिजली, न पेट्रोल। गेहूं के किल्लत के कारण रोटी के लिए मोहताज है जनता। पाकिस्तान में मचा हुआ है कोहराम, चारों तरफ मची हुई है तबाही। जनता कर रही है त्राहिमाम त्राहिमाम। अब इसी बीच भारत ने पाकिस्तान को नोटिस थमा दिया। जी हाँ, इस वक्त पाकिस्तान में भी श्रीलंका जैसे हालात हो गए हैं। पाकिस्तानी रुपया जो है वो धड़ाम गिर रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार सरकार के पास है नहीं, जिसके चलते वो अपने कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे पा रहा है। अपनी सारी संपत्तियां जो विदेशों में है उसको भी वो लगभग बेच रहा है। लेकिन पाकिस्तान की जो बदहाली है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब इस समस्या का सिर्फ और सिर्फ एक ही समाधान है कि बाकी देशों के सामने वो कटोरा लेकर खड़ा हो और उस कटोरे में भीख देश दे दे। लेकिन कोई भी देश भीख देने को तैयार नहीं हो रहा है। दरअसल कई देश हैं जो पाकिस्तान को भीख देते आए हैं, लेकिन इस वक्त उन्होंने भी साफ मना कर दिया है। चाहे चाइना हो या कई इस्लामिक देश, जिन्होंने साफ मना कर दिया है और उनका कहना है कि पाकिस्तान अपने खर्चे को कम करे। अब यही आईएमएफ की तरफ से भी किया गया है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए ये कह दिया था कि पाकिस्तान को अपने खर्चे को कम करना चाहिए। अब आपको बता दें कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो खुद कह चुके हैं कि मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है जब हम परमाणु शक्ति होने के बावजूद देशों के सामने कटोरा लेकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान के हालात ही कुछ ऐसे हैं जिसके चलते देशों के सामने उन्हें कटोरा लेकर भीख मांगनी पड़ती है। अब आपको बता दें कि पाकिस्तान के हालात ये सिर्फ इसलिए हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान अपना सारा पैसा आतंकवाद पर लुटाता आया है। भारत में कैसे तबाही मचाई जाए, इसके लिए अपने जनता के टैक्स के पैसे का खूब गलत इस्तेमाल किया गया है। लेकिन आज पाकिस्तान जो उसने बोया है वो काट रहा है। अब पाकिस्तान ने जब पेड़ बबूल का बोया था तो उसे आम तो मिलेंगे नहीं, इसीलिए उसे बबूल ही मिल रहे हैं और कांटे ही मिल रहे हैं। अब कांटे इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि उसने हमेशा भारत को बर्बाद करने की कोशिश की, साजिश रची। और इसी बीच भारत ने नोटिस इसलिए थमाया क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से इस वक्त भी बाज नहीं आ रहा है। जी हाँ, आर्थिक तंगी बदहाली के चलते भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, जिसके चलते भारत को अब नोटिस थमाना पड़ा है। दरअसल भारत ने बातचीत के लिए 90 दिन का वक्त भी दिया है और कहा है कि पाकिस्तान की जो मनमानी है वो मंजूर नहीं की जाएगी। दरअसल ये नोटिस इसलिए दिया गया है सिंधु जल समझौते को लेकर। जी हाँ, पूरा मामला क्या है इसको हम बताएंगे, उससे पहले आपको बता दें कि क्या कुछ मामला हुआ है। दरअसल भारत ने सितंबर 1960 की सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी कर दिया है। अब सूत्रों के मुताबिक जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक भारत इस समझौते को लागू करने के लिए हमेशा से कमिटेड रहा है, लेकिन पाकिस्तान की मनमानियों की वजह से इस संधि पर असर पड़ा है। अब यही वजह है कि भारत पाकिस्तान को नोटिस जारी करने पर मजबूर हो गया है। दरअसल भारत सिंधु जल संधि में बदलाव चाहता है, लेकिन पाकिस्तान इसे टाल रहा है। वो भारत से सीधी बात न करते हुए बार बार वर्ल्ड बैंक के पास पहुंच जाता है। भारत ने इस नोटिस के जरिए पाकिस्तान को IWT के उल्लंघन को सुधारने के लिए 90 दिनों में इंटर गवर्नमेंट नेगोशिएशन करने का मौका दिया है। यह पहली बार नहीं है जब भारत ने सिंधु जल समझौते में संशोधन की मांग की है। जी हाँ, न्यूज एजेंसी ANI के रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के बार बार कहने पर वर्ल्ड बैंक ने हाल में ही न्यूट्रल एक्सपर्ट और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसेस की कार्रवाई शुरू की है, जबकि IWT के किसी भी प्रावधान के तहत ये दोनों कार्रवाई एक साथ नहीं हो सकती। जी हाँ, जो समझौता हुआ है उसके तहत जो कार्रवाई करने की बात कही जा रही है वर्ल्ड बैंक की तरफ से वो नहीं हो सकती। अब पाकिस्तान ने यहाँ अपने फायदे के लिए वर्ल्ड बैंक का सहारा तो लिया, लेकिन जो समझौता हो चुका है अब उस पर पाकिस्तान बुरे फंस गया है और इसीलिए भारत ने नोटिस जारी कर दिया है कि 90 दिनों के अंदर अगर आपने बातचीत नहीं की तो भारत इस पर सख्त एक्शन ले सकता है। वैसे पाकिस्तान पर एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। आर्थिक तंगी, बदहाली और इसी बीच गृह युद्ध भी छिड़ गया है। जैसे कि आप जानते हैं वहां का जो तालिबान है, पाकिस्तानी तालिबान, वो अपने ही सेना पर अटैक कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, इसीलिए एक्शन भारत को लेना पड़ सकता है। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल पाकिस्तान ने भारत की किशनगंगा और रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर आपत्ति जताई थी। इसकी जांच के लिए पाकिस्तान ने 2015 में एक न्यूट्रल एक्सपर्ट की नियुक्ति की मांग की थी। साल 2016 में पाकिस्तान ने एक तरफा रूप से इस मांग को वापस ले लिया था। इसके तुरंत बाद वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास पहुंच गया था, जो चाहता था कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इन आपत्तियों पर फैसला कर दे।
जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान की यह हरकत IWT के डिस्प्यूट सेटलमेंट के आर्टिकल 9 के खिलाफ है। भारत ने इस मुद्दे को अलग से एक न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास भेजने की मांग की थी। तब वर्ल्ड बैंक का ये कहना था कि एक ही मुद्दे पर समानांतर कार्रवाई कानूनी रूप से अस्थिर स्थिति पैदा कर सकती है, इससे IWT खतरे में पड़ सकती है। लेकिन अब वर्ल्ड बैंक ने इस मुद्दे पर कार्रवाई करने का फैसला ले लिया है। भारत ने कई बार इस मुद्दे पर पाकिस्तान से बात करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार मना कर दिया। भारत ने ये मुद्दा साल 2017 से 2022 के बीच 5 बार परमानेंट इंडस कमीशन में भी उठाया है, लेकिन हल नहीं निकला। अब इसीलिए भारत ने पाकिस्तान को नोटिस जारी कर दिया। अब आपको बता दें कि सिंधु जल संधि पानी के बंटवारे की वो व्यवस्था है जिस पर 19 सितंबर 1960 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान ने कराची में हस्ताक्षर किए थे। इसमें 6 नदियों ब्यास, रावी, सतलुज, सिंधु, चिनाब और झेलम के पानी के वितरण और इस्तेमाल करने के अधिकार शामिल हैं। इस समझौते के लिए वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता भी की थी। इन नदियों के कुल 16.8 करोड़ एकड़ फीट में भारत का हिस्सा 3.3 करोड़ एकड़ फीट है, जो कुल हिस्से का लगभग 20% है। वहीं पश्चिम की नदियां सिंधु यानी कि इंडस, चिनाब और झेलम का पानी पाकिस्तान को दिया गया है। हालांकि भारत को अधिकार है कि वो इन नदियों के पानी को कृषि, घरेलू काम में इस्तेमाल कर सकता है। इसके साथ ही भारत निश्चित मापदंडों के भीतर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी बना रहा है और पाकिस्तान ने इसी पर आपत्ति जताई और इसके साथ ही वो भागा भागा वर्ल्ड बैंक के पास पहुंच गया। लेकिन जो समझौता हुआ है उसके ये खिलाफ है। अब इसीलिए भारत ने नोटिस जारी करते हुए ये बता दिया है कि 90 दिन के अंदर इस पर आप बातचीत करिए और जो कुछ भी समस्या है उसका समाधान निकाला जाए। अगर ऐसा नहीं होता है और अगर वर्ल्ड बैंक इस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी या कार्रवाई करने की बात करता है तो फिर भारत भी इस समझौते के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान को दंडित कर सकता है। अब आपने देखा कि किस तरीके से भारत ने नोटिस थमाते हुए पाकिस्तान को इसकी औकात बता दी है। वैसे आपको बता दें कि ये जो वक्त चल रहा है ऐसे में कोई भी देश पाकिस्तान के समर्थन में नहीं आ रहा है। बड़े बड़े देश जो पाकिस्तान की मदद करते आए हैं और ये अपने फायदे के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करते आए हैं, वो पिछले दिनों से पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत के साथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भविष्य उनका भारत के साथ है। सबसे बड़ा मार्केट भारत है। अब ऐसे में चाइना हो या अमेरिका हो, हर कोई भारत से अब राय मशवरा कर रहा है और भारत के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। चाइना भले ही अपनी विस्तारवादी नीति के चलते भारत से पंगा ले रहा हो और तमाम तरह के हथकंडे अपना रहा हो, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वो भारत से लड़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि उसका व्यापार जो है वो भारत में पसरा हुआ है। और जिस तरीके से मोदी सरकार ने पिछले दिनों में कई सारे एक्शन लिए हैं, चाइनीज ऐप से लेकर तमाम उसके बिजनेस और प्रोजेक्ट कैंसिल किए हैं, उसको देखते हुए अब इससे चाइना को ये पता चल गया है कि अगर वो किसी भी प्रकार की किसी भी तरीके से चालाकी करने की कोशिश करता है या विस्तारवादी नीति अपनाता है तो भारत इस पर सख्त एक्शन ले सकता है। इसीलिए वो पाकिस्तान के साथ नहीं जा रहा है। पिछले दिनों में अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे जो विश्व मंच हैं उस पर चीजें हुई हैं, कार्रवाई की गई है जो सिर्फ और सिर्फ भारत के पक्ष में दिखाई दी है और वहां पर पाकिस्तान के समर्थन में कोई भी नजर नहीं आया है। तो ऐसे में अगर ये समझौता जो हुआ है उसका उल्लंघन पाकिस्तान करवा रहा है और जिस तरीके से वो भारत से सीधे बात न करते हुए वर्ल्ड बैंक के पास पहुंच रहा है और एक तरीके से भारत पर कार्रवाई करने की जो मांग कर रहा है, प्रोजेक्ट का जो विरोध कर रहा है और पहले वो समझौता कर चुका है, अब उस पर अगर वो तू तड़ाक या फिर किसी भी प्रकार की आपत्ति जताता है तो इस पर भारत भी अपनी ताकत दिखाएगा। बहरहाल बदहाली के दिनों में जो नोटिस पाकिस्तान को दिया गया है वो कितना बड़ा है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मच गया है। अब इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको भी लगता है कि भारत ने जो नोटिस थमाया वो जायज है या बेचारे पाकिस्तान को माफ कर देना चाहिए और जो कुछ भी वो वर्ल्ड बैंक के पास ले जा रहा है, जिस तरीके का फायदा चाहता है वो उसे फायदा लेने देना चाहिए।